हमारे नेता जो है कि भाग्यशाली है कि ऐसा महान पुरुष का उसके गोद में जो है न कि प्राण छूटा। तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का मांग था, उन्होंने लोकसभा में उठाया कई बार। चुनाव के परिणाम आने के बाद तेजस्वी जी लगातार कहते नजर आते हैं कि हम हारे नहीं, हराया गया है, ईवीएम के दोष दिया जाता है आप लोग की तरफ से। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जनता के द्वारा जिताया गया, जनता जीताई है। कल महिलाओं के खाते में पुनः पैसे भेजे गए हैं, 2,81,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे 10-10 हज़ार दिए। तो कह रहे हैं रोजगार के लिए दिए हैं, महिलाओं को बिजनेस करने के लिए दिए। ये भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार देंगे, बिहार में 34 चीनी मिल खुलेंगे। जो जनता है बिहार की 2005 की पहले वाली शासन अब नहीं देखना चाहती है, इसीलिए बार बार एनडीए को यहाँ से जिता रही है। बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, बिहार के लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित। आज दिन तक पटना में रामविलास पासवान जी का प्रतिमा नहीं लगा है और सबका प्रतिमा लग गया। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 38वां पुण्यतिथि आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मनाया जा रहा था। देखिएगा पूरे बिहार से जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे सभी यहाँ पहुँचे हुए थे। वहीं देखिएगा हमारे साथ अभी पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा के पूर्व विधायिका बीमा भारती जी भी यहाँ अपने समर्थकों के साथ पहुंची हुई थी, इनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी यहाँ आए हुए थे, मंच से कहते हुए नजर आए कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे वो लालू जी के ही गोद में अंतिम सांस लिए थे। बिल्कुल लिए थे। ये तो हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे पिता तुल है, उनके गोद में उनका अंतिम साहस जो है कि लिया उन्होंने, शरीर को छोड़ा। तो इससे स्वभाव का क्या हो सकता है। तो हमारे नेता जो है कि भाग्यशाली है कि ऐसा महान पुरुष का उसके गोद में जो है कि प्राण छूटा। और हम लोग जिस तरह से हमारे नेता उनके विचारधारा से चलते हैं और हम लोग उनके विचारधारा से हम लोग भी चलते हैं और हम उनके पथ चिन्ह पर चलने का काम करते हैं। देखिएगा कि भाजपा हो, जदयू, एनडीए के जितने भी हैं उन नेता हैं, उन लोग का कहना है कि एनडीए गठबंधन जो है वो जननायक कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चल रही है, राजद केवल दिखावा कर रही है। नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं, हम लोग का नेता दिखावा नहीं कर रहे हैं। भारत रत्न दिया गया है, यह तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का मांग था, उन्होंने लोकसभा में उठाया, कई बार उठाया। और हमारे कार्यक्रम में जहाँ भी हुआ आरजेडी परिवार का, वहाँ से जो है कि आवाज़ वो दिल्ली तक पहुँचा, तब जाकर के उसको जो है कि देने का ही नहीं इच्छा था कि उसको दिया जाए। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि उनको सम्मान हम लोग दिए, भारत रत्न हम लोग दिए। भारत रत्न दे दिया, लेकिन मजबूरी दिया, इसलिए मजबूरी दिया कि हम लोग इतना दबाव दिए कि नहीं मिलना चाहिए, तब दिया गया है। वो लोग कहाँ चाहते हैं। अभी तेजस्वी जी मन से कह रहे हैं कि होली बाद से हम लोग पूरे बिहार में निकलेंगे, बिहार के लोगों से मुलाकात करेंगे, घर घर। बिल्कुल, होली के बाद जो है कि पूरे बिहार के दौरा करेंगे, सब जगह घूम करके आरजेडी के कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम करेंगे। चुनाव अभी लड़ी थी, जब से चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने उस समय से देखिएगा कि चुनाव के परिणाम आने के बाद तेजस्वी जी लगातार कहते नजर आते हैं कि हम हारे नहीं, हराया गया है, ईवीएम के दोष दिया जाता है आप लोग की तरफ से। बिल्कुल, ईवीएम का दोष है। लोग जो है कि किस तरह से मशीन को बदला गया, कितना हंगामा हुआ और हम लोग को तो जानबूझ के हराया गया, जिसका कि नाम निशान नहीं था, कहीं दूर दूर नहीं, वो बिहार टॉपर हो गया। हम लोग जो है कितना मेहनत किए हैं, इतना जनता के बीच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से कहाँ फेंका गए। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि कुछ तंत्र जो है कि जिताया वो लोग को, जो ईवीएम है वो तो खेला करवे किया। नहीं, वो तो अमित शाह बैठ गया पूर्णिया में जा कर के, अमित शाह जो है कि जा कर के वहाँ बैठने के बाद सब लोग को जो है कि हटाया गया। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री महोदय एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जनता के द्वारा जिताया गया, जनता जीताई है। बिल्कुल नहीं, जनता नहीं जिताया है, इस बार जनता की जीत नहीं हुआ है, यह जो है कि ईवीएम का जीत हुआ। बिहार के महिलाओं का जीत कर रहे हैं कि बिहार की महिलाओं को जीता है, बिहार की महिलाएं वोट दी का जीत हुआ है, ईवीएम का जीत हुआ है, प्रशासन शासन का जीत हुआ है। आज देखिएगा कल महिलाओं के खाते में पुनः पैसे भेजे गए हैं, 2,81,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे 10-10 हज़ार दिए। बताइए ना, विरोधी ना जब पैसा भेजता है अकाउंट में तो कहता है आचार संहिता लगा हुआ है, कैसे आप भेज रहे हैं। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए और जो है कि 10,000 रुपया कैसे आप डाल दिए, इसका मतलब है कि आप महिला का वोट लिए, वोट खरीदा गया। महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वोट जिस दिन गिर रहा था उस दिन भी जा रहा था अकाउंट में पैसा, तो महिला को जो है कि लुभाने का काम किया। भोली भाली महिला गांव की है
और जो कि बहुत जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव में लोग जो है कि उनके बहकावा में आ गए कि हमको 10,000 मिल गया। 10,000 में कौन सा बिजनेस करेंगे? वो तो कह रहे हैं रोजगार के लिए दिए हैं, महिलाओं को बिल्कुल बिजनेस नहीं, करने के बिल्कुल। लिए दिए हैं। कोई रोजगार के लिए नहीं दिया गया। यह सरकार ने सीधा वोट खरीदने का काम किया है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार देंगे, बिहार में 34 चीनी मिल खुलेंगे। अभी खुला है नहीं ना, बोला है, खुला नहीं ना। अभी तो पहले 2 लाख हर महिला के खाता में पहले दे। पहले 2 लाख जनता को जो 2 करोड़ नहीं, महिला को 2 लाख रुपया देने का घोषणा किया है ना, तो पहले 2 लाख रुपया तो देने दीजिए। पहले 2 लाख दे, इसके बाद जो है कि उद्योग लगावे, फैक्ट्री बैठावे, और ताकि जनता यहाँ से जो हमारे मजदूर जो पलायन करते हैं, पलायन को रोके, तब ना बात करेंगे। नहीं तो कहते हैं कि जनता है बिहार की 2005 की पहले वाली शासन अब नहीं देखना चाहती है, इसीलिए बार बार एनडीए को यहाँ से जिता रही है। महाजंगल राज तो अब है, महाजंगल। जंगल राज किसको कहता है? बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां बिहार के लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित है? बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आज बेटी जो है कि जो शंभूगढ़ हॉस्टल में जो लड़की के साथ हुआ है, क्या दुर्व्यवहार हुआ, कहाँ जांच हो रहा है? जो खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ हुआ है, क्या किसका कुछ तय नहीं हुआ है? कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार में बेटी बलि चढ़ते जा रही है और सरकार कान में तेल दे करके सोते रहेगा। ना तो ये तो लगातार कह रहे हैं कि पहले जो जंगल राज था, अभी जंगल राज पुनः बिहार में नहीं आने वाली है। बिहार में तो ऐसा कौन दिन है कि जिस दिन की हत्या, बलात्कार, लूट नहीं होता है? बता दीजिए। आप मीडिया से है, हर दिन लूट, अपहरण, बेटी खास करके बेटी के साथ में शोषण किया जा रहा है। हर दिन कौन सा इंसाफ किया है? किसको फांसी पर चढ़ाया? किसी को तो नहीं चढ़ाया। वो हॉस्टल पर कहाँ कोई कार्रवाई हुआ? जो उसके विरोध में बोलता है उसी पर कार्रवाई होने लगता है। अब एक मुद्दा देखिएगा, सदन में आप ही के पार्टी के जो विधायक जी लोग थे, उसी में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बेचारा कर दिया। तो इसी पे जितने भी लोजपा के विधायक और सांसद है, तेजस्वी जी का पुतला दहन कर रहे हैं कि दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी तो वो लोग हैं, इसलिए तो आज दिन तक पटना में रामविलास पासवान जी का प्रतिमा नहीं लगा है और सबका प्रतिमा लग गया। यह दलित महादलित का नेता है रामविलास पासवान, और दलितों का लेकर के चलने वाले थे, हर व्यक्ति को लेकर के चलने वाले नेता थे, लोकप्रिय थे। उनका भी तो वहाँ पर प्रतिमा लगाना चाहिए। अपमान करने का काम तो वो लोग करते हैं। पूरी बातों को आप सुनिए, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।